हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सभी का। जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उनको कहीं ना कहीं करंट के क्वेश्चंस देखने ही पड़ते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि करंट डेली आपको पढ़ना पड़ता है। करंट का क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट के क्वेश्चन के लिए ही मैं आपके लिए एक पॉइंट लेके आई हूँ, नोबल पुरस्कार, जहां से एक क्वेश्चन पक्का आपका हर बार आता ही है। 2023 में जो भी नोबेल पुरस्कार बांटे गए हैं उनके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। क्यों मिलता है, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ये सब हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, न्यू लक्ष्य एकेडमी पर शुरू करते हैं। अपना जो एक पॉइंट है, हमारा नोबेल पुरस्कार टॉपिक है, जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, कितने बड़े लेवल का ये पुरस्कार है, थोड़ी थोड़ी मेन जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। विश्व का सबसे सर्वोच्च सम्मान है ये नोबेल पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है ये आपका नोबेल पुरस्कार, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1901 में। कब से स्टार्ट हुआ था ये आपका? 1901 में, 1901 में इसकी स्टार्ट हुई थी। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? डायनामाइट की खोज जिसने करी थी, एल्फ्रेड नोबेल ने उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उनके द्वारा स्थापित किया गया था नोबेल पुरस्कार। उन्हीं के नाम पे पड़ा, ये एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही पड़ा आपका नोबेल पुरस्कार। सबसे सर्वोच्च आपका पुरस्कार है ये नोबेल पुरस्कार। सबसे ज्यादा प्राइज भी इसमें, सबसे महंगा पुरस्कार भी कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि जो जो राशि है वो सबसे ज्यादा दी जाती है। इसमें मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल दिया जाता है, और एक डिप्लोमा भी इसमें दिया जाता है। तो डायनामाइट की जो खोज करी थी एल्फ्रेड नोबेल ने करी थी, जिसके नाम पे ही स्थापित हुआ था आपका नोबेल पुरस्कार। ठीक है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है हम आगे बात कर लेते हैं। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी आपकी। नोबेल पुरस्कार जो है आपका वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके जो एरिया है वो कितने हैं? 6 हैं। 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। कौन कौन सा है? पहला है आपका पीस, यानी कि शांति के लिए दिया जाता है। दूसरा है आपका लिटरेचर, साहित्य में दिया जाता है। तीसरा है आपका फिजिक्स, भौतिकी में दिया जाता है। रसायन, केमिस्ट्री में दिया जाता है। और आपका मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। तो ये 6 एरियाज हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है, दिया जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा पुरस्कार है, ऐसे नहीं मिलता। किसको मिलता है? जो मानव अधिकारों के लिए आगे आता है, उनके लिए आवाज उठाता है, उनके लिए कुछ करता है, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के लिए, उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 2023 में देख लेते हैं ये पुरस्कार किस किस को, कौन कौन से एरिया में मिला है। कितने एरियाज में? 6 एरिया में बांटा जाता है। मैंने अभी आपको बताया 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व का सबसे सर्वोच्च आपका सम्मान है ये। शांति के लिए पहले बात कर लेते हैं। जो हमारा पुरस्कार है ये किसको दिया गया? 2023 का। पीस के लिए ये दिया गया आपका नरगिस मोहम्मदी को। किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। कहाँ की रहने वाली थी ये? ईरान की। ईरान की नरगिस मोहम्मदी को पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, ईरान में महिलाओं के साथ जो भी शोषण हो रहा था, जो भी अत्याचार हो रहे थे, उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई। मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी को। ये मिला है शांति के लिए। ये इनकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नरगिस मोहम्मदी है ईरान की, जिनको शांति के लिए आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लिटरेचर की बात कर लेते हैं। लिटरेचर के लिए किसे मिला है? लिटरेचर के लिए नॉर्वे के एक लेखक हैं जिनका नाम है जॉन फॉर्से, उन्हें मिला है ये। नॉर्वे के एक लेखक है जॉन फॉर्से, उनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? स्वीडिश साहित्य अकेडमी है, उन्होंने उनको ये पुरस्कार प्रदान किया है, दिया है। आगे बढ़ते हैं, इनकी फोटो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है ये जिनको प्राइज नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करूं, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में 2 पर्सन को ये मिला है। क्यों मिला है? इन्होंने कोविड-19 में एक टीके की खोज करी जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उस टीके का नाम था आपका
mRNA टीके की खोज करी जो कोविड-19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी भूमिका जिसने निभाई। दो थे ये, कैटलिन कैरको और ड्रू विसमैन। ठीक है, कैटलिन कैरको और ड्रू विसमैन ने इनको आपका चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। कोविड-19 के लिए एक टीके की खोज करी जिसका नाम था mRNA। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, चिकित्सा से, इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन आते हैं। ये वो दोनों हैं, फोटो आपके सामने है, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है। किसने दिया है? कैरोलिक्सा इंस्टीट्यूट स्कॉटहोम ने। किसके द्वारा दिया गया है? कैरोलिक्सा इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटहोम, इन्होंने दिया है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैं, इकोनॉमिक्स के लिए किसे मिला है? क्लाडिया गोल्डिन। ये प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, उनको मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने महिलाओं का श्रम, लेबर, यानी कि जो महिलाएं काम करती है उनके साथ वेतन में जो भी भेदभाव होता है कि वेतन महिलाओं को कम क्यों मिलता है, उसके ऊपर आवाज उठाई है। उसके लिए इनको इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला है। मैं आपको दिखाती हुई हूँ आगे, देखो इन्होंने लिखा हुआ है टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। जो भी विमेन्स के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वेतन को लेकर और समानता नहीं मिल पा रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके ऊपर इन्होंने बात रखी। आगे प्रोफेसर हैं ये, और इनको अवार्ड दिया गया है स्वीडन के केंद्रीय बैंक रिक्स बैंक के द्वारा ये दिया गया है। मैं आपको फोटो भी दिखाती हूँ, ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, इनको इस बार का 2023 का नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के लिए मिला है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स। नोबेल पुरस्कार इन फिजिक्स किसको मिला है ये बात करते हैं हम। पियरे एग्रिस्टिनी और फेरिंग क्रॉस और एनी एन हुलियर को मिला है। तीन है ये, तीनों को मिला है। क्यों मिला है? इन्होंने एडोसेकेंड पल्स को उत्पन्न किया है। किसको? एडोसेकेंड पल्स को उत्पन्न किया है, जिसके लिए जो हमारी टाइम की सबसे छोटी यूनिट है, इसलिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। पढ़ लेते हैं आगे। इन एडोसेकेंड पल्स ने परमाणुओं और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों के जटिल व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इन्हें रास्ते खोले हैं और इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं। देखो इस लिखा भी हुआ एडोसेड होता क्या है, एडोसेकेंड होता क्या है। यह समय की अत्यंत छोटी इकाई है जो ब्रह्मांड की प्रक्रियाओं के बारे में हमें बताती है, हमें समझाती है। ठीक है, ये 6 एरियाज थे जहां 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो बांटे गए हैं। मैं भारत की बात करूं तो भारत में ये 2 ही पर्सन्स को मिला है, एक रविंद्रनाथ टैगोर और एक मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को ये शांति के लिए मिला था, जो पहली भारतीय महिला है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये मिला था क्योंकि वो संगीतकार भी थे, साहित्य भी थे, कविताएं भी लिखते थे, तो गीतांजलि उनकी कविता थी, उनके लिए उनको 1913 में यह अवार्ड मिला था। और बात कर लेते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है कि जो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है वो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 1969 से ये मिलना स्टार्ट हुआ था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रथम जो भारतीय हैं वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनको 1913 में गीतांजलि के लिए पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये फर्स्ट इंडियन भी हैं और फर्स्ट एशियाई भी हैं जिनको ये अवार्ड नोबेल पुरस्कार मिला था। और प्रथम भारतीय महिलाओं की बात करूं तो मैंने अभी बताया मदर टेरेसा, 1979 में इनको अवार्ड मिला था शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं, यही बात इसमें लिखी हुई है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो एबल पुरस्कार। जो एबल प्राइज है वो गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपको पता होने चाहिए कि फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1901 में स्टार्ट हुआ था। डायनामाइट जो थे हमारे नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ये आपका सम्मान है, जहां पे आपको एक अच्छी धनराशि के साथ साथ सर्वोच्च सम्मान भी मिलता है।
भारत के 2 ऐसे हैं जिसमें आपको मिला है साहित्य के 30 के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था गीतांजलि के लिए। बाकी 2023 के किस किस को मिले हैं वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।